ओम शांति। आज सुनते हैं 21 नवंबर 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है छोड़ो तो छूटो। आज बाबा ने मुरली में अलौकिक वृक्ष का वतन का समाचार सुनाया। क्या सुनाया? 3 प्रकार के पंछी कौन से थे और डाली क्यों नहीं छोड़ पा रहे थे? तीसरा, कौन सा पाठ ब्रह्मा बाप को नंबर 1 ले गया? और लास्ट क्वेश्चन, छोड़ो तो छूटो किसे कहा जाता है? सुनते हैं अब 21 नवंबर 81 की अव्यक्त मुरली छोड़ो तो छूटो। सदा सहयोगी, सदा बच्चों के साथी बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों को, सदा के साथी बच्चों को आज वतन की बाप दादा की रमणीक बातें सुनाते हैं। आप सभी भी रूहानी रमणीक मूर्त हो ना, तो ऐसे बच्चों को बाप भी रमणीक बात सुनाते हैं। आज वतन में बाप दादा के सामने एक बड़ा सुंदर अलौकिक अर्थ सहित वृक्ष इमर्ज हुआ। वृक्ष बड़ा सुंदर था और वृक्ष की डालियां अनेक थी। कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मोटी, कोई पतली थी। लेकिन इस अलौकिक वृक्ष के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे बहुत सुंदर पंछी थे, जो हरेक अपनी अपनी डाली पर बैठे थे। पंछियों के कारण वृक्ष बड़ा सुंदर लग रहा था। कई पंछी उड़ते हुए बाप दादा की उंगली पर भी आकर बैठते थे और कई कंधे पर भी आकर बैठते और कोई आगे पीछे चक्कर लगाते रहते। कोई डाली पर बैठे बैठे दूर से नैन मुलाकात भी करते, खुश भी बहुत होते थे। लेकिन दूसरे पंछियों के मिलने का खेल देखते हुए खुश थे, स्वयं समीप नहीं आए। ऐसा दृश्य देख ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हुए ताली बजाए उन पंछियों को बुलाने लगे। हाँ, कितना सुंदर समाचार वतन का, वृक्ष का। आओ बच्चे कहकर बहुत मीठा बुलावा कर रहे थे, फिर भी पंछी नहीं आए। पंख भी थे, पंख हिला भी रहे थे, लेकिन अपने ही पांव से डाली को ऐसा मजबूत पकड़े हुए थे जो उड़कर समीप नहीं आ सकते थे। फिर क्या हुआ? सुनो फिर रमणीक समाचार। चाहते हुए भी उड़ नहीं पाए। बाबा बाबा कहकर बड़े प्यार से बुलाने लगे, बोलने लगे। क्या बोला होगा? क्या बोला होगा? उड़ाओ 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 बोलने लगे। वाह, छुड़ाओ 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 बोलने लगे। बाप दादा बोले छुड़ाओ छुड़ाओ नहीं, लेकिन छोड़ो तो छूटो। लेकिन वे पंछी इतने कोई चतुर थे, कोई कमजोर थे, जो डाली को भी छोड़ने नहीं चाहते थे और बाप का साथ भी लेना चाहते थे। दोनों बातें साथ चाहते थे। ये थे चतुर पंछी। हाँ, दोनों डाली भी नहीं छोड़ना चाहते और बाप का भी साथ लेना चाहते थे। ये तो था चतुर पंछियों का हाल। और सुनो, और कमजोर व भोले पंछी छोड़ने चाहते, लेकिन युक्ति नहीं आती मुक्ति पाने की। फिर और भोले पंछी तो अपने भोलेपन में यह भी नहीं समझते कि छोड़ना भी है क्या। तो ऐसे पंछियों को देख बाप दादा बार बार उनको यही बोले छोड़ो तो छूटो। लेकिन वे अपनी बोली बोलते रहे। बाप दादा युक्ति भी बताते, लेकिन थोड़ा सा डाली का साथ छोड़ते हुए फिर पकड़ ले, इसलिए बुलाते रहे।
बोलते रहे, लेकिन उड़ता पंछी बन बाप के साथ समीप मिलन का अनुभव और विश्व परिक्रमा अर्थात बेहद की सेवा की परिक्रमा का अनुभव कर नहीं सकते। अभी आप हर एक अपने से पूछो, मैं कहाँ था? डाली पर व बाप के कंधे पर, वह उंगली पर नाच रहे थे, वह आसपास घूम रहे थे। अपने आप को तो जानते हो ना? अपने आप से पूछो, छोड़ो तो छूटो। यह पाठ कितना पक्का किया है, छोड़ो तो छूटो। यह पाठ सदा याद है। वह दूसरा छोड़े तो मैं छूटूं, वह बाप छुड़ाए तो मैं छूटूं। ऐसा पाठ तो नहीं पढ़ लेते हो? किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ के तो नहीं बैठे हो? किसी भी पुराने स्वभाव संस्कार व किसी भी शक्ति की कमी होने के कारण, निर्बल होने कारण डाली पर तो नहीं बैठ गए हो? हर बात में छोड़ो तो छूटो, यह प्रैक्टिकल में लाते हो? यही पाठ ब्रह्मा बाप को नंबर 1 ले गया। शुरू से छोड़ा तो छूट गया ना। ये नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो मैं छूटूं, संबंधी छोड़े तो मैं छूटूं, विघन डालने वाले विघन डालने से छोड़े तो छूटूं, भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़ें तो छूटूं। यह कभी सोचा ब्रह्मा बाप ने? नहीं ना। सदा स्वयं को यही पाठ पक्का प्रैक्टिकल में दिखाया, वैसे फॉलो फादर किया है। इसको कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन। तो अर्जुन बन गया ना, अर्थात बाप के अति समीप समान कंबाइंड बन गए। जो आप सभी भी बाप दादा कंबाइंड बोलते हो ना, तो ऐसे बने हो। वह कभी कैसे कभी कैसे, जैसे बिजली कर रही है ना। क्या कर रही बिजली? बिजली बार बार आती जाती थी। तो कभी छोड़ो तो छूटो, कभी दूसरा छोड़े तो छूटे। यह खेल तो नहीं खेलते हो। यह बिजली का भी खेल है। बाबा ने कहा बिजली का भी खेल है। कभी आना कभी जाना, यह भी खेल हुआ ना। तो ऐसा खेल तो नहीं करते हो। सदा अच्छा लगता है या आना जाना अच्छा लगता है? तो हर बात में, चाहे स्वभाव परिवर्तन में, संस्कार परिवर्तन में, एक दो के संपर्क आने में, परिस्थितियां या विघ्नों को पार करने में क्या पाठ पक्का करना है? स्वयं छोड़ो तो छूटो। परिस्थिति आपको नहीं छोड़ेगी, आप छोड़ो तो छूटो। दूसरी आत्माएं संस्कार के टकराव में भी आती हैं, तो भी यही सोचो कि मैं छोड़ूं तो छूटूं। वह टकराव छोड़े तो छूटूं, यह नहीं। अगर यह छोड़े तो छूटूं होगा तो टकराव समाप्त होकर फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। कहाँ तक इंतजार करते रहेंगे कि यह छोड़े तो छूटूं? यह माया के विघ्न व पढ़ाई के पेपर तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों में आने वाले हैं। तो पास विदा होने के लिए, पास होने के लिए मैं पढ़ूं तो पास हूं, या टीचर पेपर हल्का करे तो पास हूं। हाँ, क्या करना पड़ता है? मैं पढ़ूं तो पास हूं, ये ठीक, यही ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ भी सब बातों को मैं स्वयं पास कर जाऊं। बाबा ने कहा खुद पास कर जाऊं। फलाना व्यक्ति पास करे यह नहीं, फलानी परिस्थिति पास करे यह भी नहीं, मुझे पास करना है। इसको कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। नहीं तो पंछी भी हो, पंख भी हैं और सुंदर भी बहुत हो,
बाप के वृक्ष पर भी बैठ गए हो, अर्थात ब्राह्मण परिवार के भी बन गए हो, लेकिन किसी भी प्रकार के सबके संस्कार व स्वभाव व दूसरों के स्वभाव संस्कार देखने वर्णन करने की कमजोरी है। पुरुषार्थ में निराधार नहीं, आधार है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लगाव है, किसी भी गुण व शक्ति की कमी है। यह है भिन्न भिन्न डालियां। तो इन डालियों में से किसी डाली को पकड़ के तो नहीं बैठे हो। अगर किसी भी डाली को पकड़ा हुआ है तो बाप के सदा उंगली पर नाचने, अर्थात सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलने, ऐसा समीप का अनुभव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो सदा बाप के हर कर्तव्य में सहयोगी अर्थात कंधे पर नाच नहीं सकेंगे। एक है सहयोगी और दूसरे हैं कभी सहयोगी कभी वियोगी, क्योंकि किसी न किसी डाली को पकड़ लेते हैं और सहयोग की बजाय वियोगी बन जाते हैं। ठीक है, अब अपने से पूछो कि मैं कौन। तो आज पाठ पक्का कर लिया ना, छोड़ो तो छोटो। अच्छा, ओम शांति। आज कितना अच्छा बाबा ने बताया, छोड़ो तो छोटो, छोड़ो तो छोटो। अच्छा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।